तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। और आज की इस वीडियो में हम काइजो नंबर 8 के एपिसोड 7 को कवर करेंगे। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यारू और रेनो का सामना उसी काइजो से होता है जो कि काप्का की तरह खुद को इंसान में बदल सकता है। वो आदमी तभी अपने फिंगर से यारू पर शूट करता है और यारू जमीन पर गिरता है। वो आदमी कहता है, अरे यार मिस हो गया, मुझे तो उसके दिल पे शॉट मारना था। इधर यारू का बहुत खून बह रहा होता है और तभी वो देखते हैं कि वो आदमी खुद को एक काइजू में बदलने लगता है। रेनो कहता है, तो काप्का के अलावा एक और ऐसा काइजू है। वो कहता है, ये तो वही काइजू है जो कि एग्जाम के वक्त दिखाई दिया था। वो काइजू कहता है, खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं एक सैंपल तो लेकर जा ही सकता हूँ। रेनो इधर बाकी सब लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काइजू कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, मैंने इसका पहले इंतजाम कर लिया है, मैंने इस जगह को एक अलग ही स्पेस से कनेक्ट किया है। और तभी वो रेनो पर हमला करता है। रेनो उससे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी उसके पैर पर लग ही जाता है। वो काइजू कहता है, क्या मेरा निशाना इतना खराब हो गया है या फिर तुम उन्हें देख सकते हो? तभी रेनो को एक फ्लैशबैक याद आता है जब सिनोमिया उसे उस काइजू के हमले के बारे में बताती है। वो बताती है कि अगर तुम उसकी उंगली की ओर देखोगे तो तुम्हें उसके निशाने के बारे में पता चल जाएगा। इधर प्रेजेंट टाइम में वो काइजू फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन रेनो उससे बच जाता है और उस पर अपनी बंदूक से फायर करता है, लेकिन वो काइजू उसके हमले को रोकता है। रेनो यारू को कहता है कि भाई देख, मैटर हो गया है, जल्दी अपने बंदे लोग को बुलाओ, लेकिन यारू उसे मना कर देता है। और तभी रेनो उस काइजू के हमले से उसे बचाता है। रेनो उसे फिर से कहता है कि जल्दी यहाँ से जाओ और बंदे लोग को बुलाओ, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। रेनो कहता है, इसने सिनोमिया को हराया है, हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं एक डिफेंस फोर्स का मेंबर हूँ और मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। रेनो फिर उससे लड़ने लगता है और इधर यारू भाग रहा होता है। वो कहता है, वो काइजू तो अलग ही लेवल पे है, आखिर रेनो उसे कैसे संभाल सकता है? और तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब होसिना उन्हें बताता है कि जब तुम 20 से 30% के रिलीज फोर्स में आओगे तब तुम्हारे लिए इससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। और उसी दिन से मैंने खुद को ताकतवर बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम रेनो मेरे से आगे बढ़ गए। उसके बाद वो काइजू रेनो के सामने आकर कहता है, तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में तो नहीं पता होगा। रेनो को ये देख के फटके 4 हो जाती है, लेकिन तभी यारू आकर उसे बचा लेता है। यारू को फिर समझ आता है कि असल में उसे रेनो से जलने की बजाय खुद को ताकतवर बनाना होगा। वो रेनो को कहता है कि अब मैं तुम्हें बचाऊंगा। रेनो उसे कहता है कि तुम वापस क्यों आए? यारू उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने डिफेंस फोर्स को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया है। तभी वो काइजू ने कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, मेरे इस बैरियर के अंदर कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। यारू कहता है कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हमें उसे मारना होगा। और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। यारू फिर एक दूसरी बुलेट यूज करके उस काइजू के मूवमेंट को स्लो करता है, लेकिन वो काइजू फिर भी उस पर शूट करता है। यारू उसके हमले से बचता है और रेनो को उस पर हमला करने को कहता है। रेनो उस पर हमला तो करता है, लेकिन वो काइजू बाकी सब मॉन्स्टर को अपने शील्ड बना के खुद को बचा लेता है और वो काइजू फिर रेनो को ही घायल कर देता है। इधर होसिना को पता चलता है कि वो लोग रेनो और यारू के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और काप्का देखता है कि उसके पास एक काइजू मूव कर रहा है। तभी सिनोमिया भी वहाँ आती है और वो समझ जाते हैं कि वो काइजू फिर से लौट आया है। इधर यारू रेनो को बहुत बुरी हालत में देखता है। वो काइजू कहता है, तो अब तक मरा नहीं है, और वो उस पर हमला करने वाला होता है। यारू रेनो को बचाने के लिए उस पर हमला तो करता है, लेकिन वो काइजू उसके हमले को रोक देता है। वो काइजू फिर यारू पर गोली चला के उसे शांत करता है और वो रेनो पर भी गोली चलाता है। यारू को बहुत अफसोस होता है कि वो अपने सामने अपने दोस्त को मरता हुआ देख रहा है। वो कहता है, प्लीज कोई तो आओ और हमें बचा लो। वो काइजू फिर यारू को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे काप्का आता है और वो उसे इतने जोर से पंच मारता है कि उसका पूरा शरीर उड़ जाता है। काप्का रेनो के पास जाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे देरी हो गई आने के लिए। रेनो को अफसोस होता है कि वो कितना कमजोर है और उसने काप्का को फिर से काइजू बनने के लिए मजबूर कर दिया। वो काइजू खुद को रीजनरेट करता है और कहता है, तो तुम हो काइजू नंबर 8? काप्का कहता है, बेटा अब तो गया, तेरी औकात मैं तुझे दिखाता हूँ। वो काइजू फिर काप्का पर अपनी गोलियों से शूट करता है और ये देख के रेनो हैरान होता है कि वो काप्का की बॉडी पर डैमेज कर रही है। काप्का कहता है, तो तूने ऐसी गोलियां मेरे दोस्तों पर चलाई, अब तो गया बेटे। वो काइजू फिर अपने एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे देखकर यारू कहता है, तो ये बम से सीरियसली नहीं लड़ रहा था। वो काइजू फिर काप्का पर हमला करता है, लेकिन तब काप्का दहाड़ता है और उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है। काप्का फिर उसके पास जाकर कई सारे पंचेस करता है और उसकी हालत बहुत खराब करता है। वो काइजू कहता है, लगता है यहाँ से भागने में ही भलाई है, लेकिन तभी काप्का कहता है, बेटा रुक, पहले ये ले।
और उस काइजू की बहुत बुरी हालत होती है। हम देखते हैं कि उसका कोर भी एक्सपोज हो जाता है। काफका फिर उस पर अपना फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, पर तभी वह डिफेंस फोर्स आ जाती है और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ काफका शिनोमिया को कहता है कि वो रेनो और यारू के पास जा रहा है। शिनोमिया कहती है हम तो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो तुम उनके पास कैसे जाओगे? काफका कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो दोनों एक काइजू के पास है, तो मैं उन्हें सेंस करके ढूंढ लूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर होसिना को भी काइजू नंबर 8 के बारे में पता चल जाता है। फिर हम काफका के पास देखते हैं, इधर डिफेंस फोर्स के आने की वजह से उस काइजू को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब अगली बार आऊंगा तो तुम्हें जरूर मारूंगा। वो काइजू फिर उन डिफेंस फोर्स के मेंबर पर शूट करता है, लेकिन तब काफका उनके सामने आकर उन्हें बचा लेता है और वो काइजू भी वहाँ से भाग जाता है। काफका भी फिर वहाँ से भाग जाता है और एक सुनसान जगह पर जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे होसिना आ जाता है। वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो फिर अपने ब्लेड्स निकालकर सीधा काफका पर हमला करता है, लेकिन तब काफका उससे बच जाता है। काफका को याद आता है कि जब होसिना उसे बताता है कि वो छोटे काइजू पर बहुत भारी पड़ता है, वो कहता है ये तो पहले से काफी अलग लग रहा है, और फिर होसिना फिर से रेडी होता है और अपना रिलीज फोर्स निकालता है जो कि 92% होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।